नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। और भी दोस्तों कैसे हैं? बढ़िया होंगे। कैसे चल रही है आपकी तैयारी? एग्जाम सभी नज़दीक है तो तैयारी कर रहे होंगे सभी। हाँ, सबसे पहले लिंक शेयर करें भी फटाफट। इतने में आपको एक मोटिवेशन बताता हूँ। वैसे तो दोस्तों मोटिवेशन क्या होता है? कुछ नहीं होता, जिंदगी में आपको तत्पर रहना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं दो चीजें बता देता हूं। मोटिवेशन क्या है? तो मोटिवेशन सक्सेस, यानी हम जिस बिंदु पे बात कर रहे हैं, आप इतनी देर में लिंक को शेयर कर दो भी, यानी कामयाबी, हिंदी में लिख देता हूं कामयाबी। दोस्तों, बेरोजगार लड़का लड़के की जिंदगी फुटबॉल की तरह होती है। जिस प्रकार फुटबॉल को प्रत्येक खिलाड़ी, प्रत्येक लोग किक मारते हैं ना, उसी प्रकार बेरोजगार को भी किक मारा जाता है। तो सभी लड़के ध्यान रखना, अगर आपको किक से बचना है ना दोस्तों, तो आपको रोजगार चाहिए, यानी कामयाबी चाहिए। और लड़की के जीवन में सबसे बड़ी बात होती है कि अगर वह स्मार्ट नहीं है तो दोस्तों वह चाहे कुछ भी हो, उसे जिंदगी भर ताने सहनी पड़ेगी। यानी लड़के के लिए अभिशाप है अनसक्सेसफुल, तो लड़की के लिए अभिशाप क्या है, समझाने की प्रयास कर रहा हूं, शायद समझ में हो। तो यानी अगर लड़का रोजगार है, यानी लड़का सक्सेस है और लड़की सुंदर है, तो इससे ज्यादा जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। आप जिंदगी में बहुत अच्छे तरीके से जी सकते हैं। तो लिंक शेयर कर दीजिए भी फटाफट। क्लास की बात करता हूं, कौन कौन से महीने पढ़ लिए थे हमने लास्ट? शायद मैंने आपको पढ़ाया था वैशाख पढ़ाया था। वैशाख के बाद में आज हम जो महीना पढ़ेंगे उसका नाम है आषाढ़। बस 2 ही महीने बचे हुए दोस्तों, आषाढ़ महीना। तो आषाढ़ में दोस्तों पक्ष की क्या बात करें? वैसे तो 3 ही मेले आते हैं, मेले बता देता हूं फटाफट। योगिनी एकादशी, इसके बाद में दूसरा मेला आता है दोस्तों, आपको मैंने पढ़ा रखा है ये। योगिनी एकादशी के बाद में दूसरा मेला आता है देवशयनी ग्यारस, यानी ये कृष्ण पक्ष को आएगी। ये फिर कब आएगी? एकादशी भी लिख सकते हैं आप, एकादशी लिख देता हूं, चलो एकादशी। अगर देवता ही सो गया तो फिर काम कौन होगा दोस्तों? तो फिर काम आएंगे गुरु। तो नेक्स्ट आएगी गुरु पूर्णिमा। बस याद करने की ट्रिक है, गुरु पूर्णिमा को ही व्यास पूर्णिमा कहते हैं दोस्तों, व्यास पूर्णिमा। तो ये आषाढ़ महीने के 3 ही थे हमारे दोस्तों। पहला है लाइक शेयर, तो आप करते नहीं, फटाफट करें, पहले लाइक शेयर करें भी। मजा आ गया होगा दोस्तों। तो यानी ये हकीकत, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी जमीन से जुड़ी हुई बातें करता है दोस्तों। ये जो चीज मैंने बताई है ना, अगर ये चीज है ना दोस्तों, तो बहुत अलग ही जीवन होता है। ऐसे तो कामयाबी के कोई मापदंड नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी एक नौकरी वाला आज वर्तमान में जो जिस चीज का ट्रेंड है वो नौकरी है। योगिनी एकादशी कब आती है? तो दोस्तों आषाढ़ कृष्ण एकादशी को आती है। आषाढ़ कृष्ण एकादशी इसको आती है। ये कब आती है? तो आषाढ़ शुक्ल एकादशी, बताऊंगा नहीं, यानी देवता सो जाते हैं। मैंने एक वीडियो लेक्चर में बात कर रखी है, शायद 5वें नंबर वीडियो में ये बात कर रखा है, देवशयनी और देव उठनी ग्यारस। देव उठनी कब आती है? देव उठनी का क्या महत्व है? देवता सो जाते हैं, सभी मांगलिक कार्य भी बंद हो जाते हैं। विष्णु भगवान है, कहते हैं वो क्षीर सागर में चले जाते हैं सोने के लिए, 4 महीने सोते रहते हैं। फिर वो गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है? तो दोस्तों आती कब है? तो आषाढ़ पूर्णिमा को।
इनका कोई ज्यादा विशेष महत्व नहीं है दोस्तों। सबसे ज्यादा एग्जाम में जो पूछे जाते हैं तो दो नोट लगाओ, देव एकादशी, देव शयनी एकादशी याद। अब देखो देव शयनी एकादशी के बारे में गुरु पूर्णिमा याद कैसे रखेंगे, तो यानी देव शयनी अगर याद है ना तो गुरु पूर्णिमा ऐसे याद रखना, देवता सोए कब है, तो देवता सोने के बाद में जस्ट काम कौन आएंगे, तो फिर एक आदमी बचे इन संसार में वे ही है। तो योगिनी एकादशी का कोई विशेष महत्व, तो दोस्तों व्रत रखने से, यानी इस दिन अगर व्रत रखते हैं तो मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं, मनुष्य को उसके पापों से मुक्ति मिल जाती है। अब ऐसा कहा जाता है, मिलती है नहीं मिलती है वो देख लेना व्रत करके। यानी मनुष्य को उसके पापों से मुक्ति कब मिलती है, यानी किस दिन व्रत करने, तो योगिनी एकादशी से। देवशयनी एकादशी तो मैंने आपको बता रखा है, देवता सो जाते हैं, क्षीर सागर में चले जाते हैं विष्णु जी, सभी मांगलिक कार्य भी बंद हो जाते हैं, तो इसके बाद बात करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट है गुरु पूर्णिमा। तो गुरु पूर्णिमा का यानी गुरु का तो पूजन किया जाता है, गुरु का पूजन किया जाता है। यथाशक्ति जो भी दान दक्षिणा होती है, यानी दक्षिणा यथाशक्ति भेंट की जाती है, यथाशक्ति भेंट की जाती है। बस 3 त्योहार मोस्ट है। अरे आ जाओ भाई सभी, लाइक शेयर, लाइव तो आ जाओ, लाइक शेयर तो बात की बात है, पहले लाइव तो आया करो फिर ही शेयर आपसे उम्मीद करते हैं शेयर किया करो भाई फटाफट। आषाढ़ महीने योगिनी एकादशी आषाढ़ कृष्ण एकादशी को आती है। इस दिन कहते हैं अगर मनुष्य व्रत रखता है तो उसको उसके पापों से मुक्ति मिल जाती है। देवशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल एकादशी को आती है। महत्व क्या था, तो यानी मैंने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में चर्चा कर रखी है। गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा इसी को कहते हैं, आषाढ़ पूर्णिमा को आती है, और इस दिन कहते हैं गुरु का पूजन होता है, और तो और यथाशक्ति यानी उसके शिष्य यथाशक्ति उसको दक्षिणा भी देते हैं। तो ये लो दोस्तों, आषाढ़ महीना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बचता है दोस्तों श्रावण। कौन सा महीना है दोस्तों, नेक्स्ट महीना लिखो भी श्रावण। श्रावण महीने के त्योहारों पे चर्चा कर लेता हूं सीधा, यानी कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्योहार आते हैं, तो पहले ध्यान रखना त्योहारों के नाम लिख रहा हूं। सावन के सोमवार आते हैं दोस्तों, सावन के सोमवार, सावन माह के सोमवार, सावन माह के सोमवार। महत्व क्या है तो अभी चर्चा करेंगे। इन्हें वन सोमवार भी कहते हैं। इसके बाद में त्योहार कौन आता है, तो मंगला गौरी, मंगला गौरी। इसके बाद में कौन सा त्योहार आता है, तो नाग पंचमी आती है दोस्तों। सबसे ज्यादा मंडोर जोधपुर की फेमस है, ये भी बात करेंगे दोस्तों। मेला कब बढ़ता है, अब देखो नागों का विशेष महत्व है। तो नाग की लड़ाई किसके साथ में होती है, नेवले के साथ में नहीं होती है। नाग आगे नाग पंचमी, तो निडरी नवमी कब आई, तो ये लो दोस्तों निडरी नवमी। इसके बाद में आती है कमिका एकादशी, कमिका एकादशी। और इसके बाद में कौन सा त्योहार आता है, तो हरियाली अमावस, हरियाली अमावस्या। ये लो दोस्तों, आज हमारा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। 5 त्योहार बचे हैं, कौन कौन से, तो श्रावण माह के सोमवार पर, श्रावण माह के सोमवार जिन्हें वन सोमवार भी कहते हैं। नेक्स्ट मंगला गौरी, नाग पंचमी, निडरी नवमी, कमिका एकादशी, हरियाली अमावस्या। तो लाइक शेयर तो कर दो फटाफट। सोगन लाल से आज एक बात ध्यान रखना, आज वीडियो जितने भी देख रहे हैं दोस्तों, लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर कॉपी करना और अपना स्क्रीनशॉट भेजना मुझे। देखता हूं आप शेयर करते हैं या नहीं करते। अरे भी शेयर कर दिया करो फटाफट। 1 तारीख से दोस्तों कोचिंग जैसे सभी नोटिफिकेशन आ रखा है, 1 तारीख से कोचिंग चलेगी। लेकिन एक बात बता देता हूं दोस्तों, मुझे नहीं लगता, यानी वो अब सरकार का डिसीजन है क्या होता है नहीं होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोचिंग संस्थान 1 महीने से 2 महीने से ज़्यादा चल पाएंगे। पढ़ाई तो आपको ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी किसी न किसी तरीके से, या तो आपको घर बैठ कर करनी पड़ेगी या मेरे जैसे टीचरों से पढ़ना पड़ेगा, वो भी ऑनलाइन। अब या तो ऑनलाइन बैच लीजिए या फिर
मेरे जैसे जो टीचर जो सहयोग करना चाहते हैं आपका, उन्हें सपोर्ट कीजिए भी, क्योंकि कल का अखबार आपने देखा होगा, तो कल के अखबार में केरल में सबसे ज्यादा आंकड़े मिल रहे हैं और सरकारी आंकड़े सबसे ज्यादा हैं। अब देखो सरकारी आंकड़े भी ज्यादा आ रहे हैं ना, तो वास्तविक आंकड़े बहुत ज्यादा होंगे दोस्तों। यानी तीसरी लहर के बारे में जो कहा जा रहा है, इसलिए तीसरी लहर 100% मानना ये है सभी का। बाकी तो अभी फैसला है, डिसीजन है, जो भी भविष्य में है सर, यानी भविष्य के क्रम में पड़ा हुआ है, क्या होगा कब होगा ये तो सब कोई नहीं जानता। बाकी मेरा मानना तो यही है कि अब वर्तमान जो ट्रेंड है ना, दौर है, वो ऑनलाइन जगत का है, ऑनलाइन ही आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इसलिए लाइक शेयर किया करेंगे, ताकि मेरे जैसे जो भी टीचर हैं जो अपना योगदान देना चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो उन्हें सपोर्ट करेंगे तो उन्हें भी थोड़ा मिलता है भरोसा, मोटिवेशन हो जाता है। आपका कमेंट आता है ना तो मजा आ जाता है, बस और कुछ नहीं आता। तो दोस्तों श्रावण माह के सोमवार या वन सोमवार मंगला गौरी यानी मंगलवार को पूजा होगी। तो गौरी कौन है? पार्वती है। नाग पंचमी यानी नागों का विशेष महत्व है। निड्री नवमी इसे नेवला नवमी कहते हैं। कमिका एकादशी और हरियाली अमावस। अब पढ़ते हैं कि इसकी क्या डिटेल है दोस्तों। तो सबसे पहले हेडिंग डाले श्रावण के सोमवार। सारे के सारे कृष्ण पक्ष में है, शुक्ल पक्ष में है ही नहीं कोई त्योहार, क्योंकि शुक्ल पक्ष वाले मैंने बता दिए ऑलरेडी। रक्षाबंधन बता दी थी ना, और बताया था सबसे पहला वीडियो देख लेना, सबसे पहले वीडियो से स्टार्ट वहीं से किया। अब आप देखते नहीं हो तो वो उसमें मैं क्या करूं। श्रावण के प्रत्येक सोमवार को, यानी श्रावण के प्रत्येक सोमवार को शिव का व्रत किया जाता है। एक तो इसका ये महत्व है। अब दोस्तों इसे कहते हैं सूर्य सोमवार भी कहते हैं। सूर्य सोमवार और किसी सुरमई जगह पर, अब ये क्या होती है, किसी सुरमई जगह पर जाकर व्रत खोला जाता है। बस 3 बातें याद रखेंगे। बाकी आज तक कभी एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि श्रावण के सोमवार कब आते हैं, किसकी पूजा होती है, तो सारा आंसर दे गया होगा। बीच में पढ़ रहा था तो इसलिए मैंने बता दिया। लेकिन ये ध्यान रखना सूर्य सोमवार किसे कहते हैं। सह से सूर्य, सह से श्रावण, और आता कब है तो सोमवार के दिन, यानी सोमवार प्रत्येक सोमवार को ही मनाया जाता है ये त्योहार। तो नेक्स्ट लिखना मंगला गौरी के पूजन। मंगला गौरी का पूजन। मंगला गौरी पूजन इसका तो श्रावण माह के प्रत्येक मंगलवार को, श्रावण माह के प्रत्येक मंगलवार को, ये लो दोस्तों, कहते हैं पार्वती देवी, यानी पार्वती की पूजा की जाती है और इसकी आराधना में व्रत भी किया जाता है। बस 2 ही बातें याद रखें, मंगला गौरी का पूजन और कुछ नहीं। आता कब है तो श्रावण माह के प्रत्येक सोमवार को मंगलवार को मनाया जाता है। अब पक्ष इसमें कोई याद रखने की जरूरत नहीं, कृष्ण पक्ष में भी आएगा और शुक्ल पक्ष में भी आएगा। जहां प्रत्येक की बात हो रही है तो याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना आता कब है, किस महीने में है। नेक्स्ट देखना नाग पंचमी। बस ये मोस्ट लगाओ दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ नाग पंचमी कब आती है। तो नाग पंचमी पहली बात तो आती कब है दोस्तों, तो नाग पंचमी श्रावण कृष्ण पंचमी को आती है। श्रावण कृष्ण पंचमी को आती है। इस दिन नागों की पूजा की जाती है। नागों की पूजा और तो और मेला कब बढ़ता है दोस्तों, तो मेला इसी दिन बढ़ता है। और कहां बढ़ता है तो मंडोर जोधपुर में बढ़ता है नाग पंचमी का मेला। बस ये फेमस है दोस्तों, नाग पंचमी का मेला कहां बढ़ता है अभी, मंडोर में बढ़ता है। और मंडोर कहां है तो दोस्तों जोधपुर में। ये लो समझ में है। यानी नाग पंचमी का एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। नाग पंचमी आती कब है तो श्रावण कृष्ण पंचमी को आती है। यानी नागों की पूजा करें, नागुण है। वर्तमान में हमारा राष्ट्रीय डांस भी है, कौन सा है तो नागिन डांस नहीं है क्या,
प्रत्येक विवाह शादी में मिलेगा, और पुरुष ही करते पाएंगे, लड़की महिलाएं नहीं करती है, पुरुषों का नृत्य है ये। हाँ तो सही है, पुरुषों का है। अरे भाई देखो, एक संत है जिसका नाम है मीरा। पहली बात तो मीरा के बारे में 2-3 बातें बता दें दोस्तों। मैं कह रहा हूं आपने मीरा पढ़ी नहीं है कभी। भक्ति एवं सूफी संत है दोस्तों राजस्थान में। पहली बात तो ये ध्यान रखना, ये सैगुण भक्ति से संबंधित है। इन्होंने कहते हैं कृष्ण को पति मानकर पूजा था। इनके 2 गुरु भी हैं, पंडित गदाधर और संत रैदास। 2 गुरुओं का नाम आता है दोस्तों। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 नाम आपसे, चलो एक ही नाम बताऊंगा, 2 नाम तो कभी मीरा आएंगे नहीं जब बताऊंगा। इसे कहते हैं राजस्थान की राधा। चलो एक और बता देता हूं दोस्तों, आप फर्स्ट लेवल वाली तू भी देख ले, तेरे को भी किसी किताब में नहीं मिलेगा ये। इसे कहते हैं दोस्तों यानी सैकड़ों भक्तों भक्ति करती है तो इसे राबिया की संज्ञा दी जाती है। यानी भक्ति संतों, जिस प्रकार सूफी संतों में मीरा किसे कहते हैं तो उसे कहते हैं राबिया को, सॉरी मीरा को कहते हैं। सूफी संतों की राबिया कौन है तो मीरा है। तो अगर पूछ लेना भक्ति संतों की राबिया कौन है, ये प्रश्न आज तक कभी पूछा नहीं है दोस्तों। तो भक्ति संतों की राबिया है मीरा। यानी जिस प्रकार इस्लाम की एक सूफी संत हुई है राबिया, पहली रहस्यवादी संत भी हुई है महिला, उसका नाम है राबिया। तो राबिया से तुलना की जाती है। सूफी संतों की मीरा पूछे ना तो कौन आ जाएगी, स्वयं राबिया, उसे मीरा की संज्ञा दी जाती है, लेकिन इसे राबिया की संज्ञा दी जाती है। दोनों ही प्रश्न है, दोनों ही जुड़े हुए हैं। रीट फर्स्ट लेवल में तो सिर्फ राजस्थान का लगता है, मैंने भारत का और दोनों बता दिए दोस्तों। तो ये फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों में बता दिए, क्योंकि फर्स्ट सेकंड लेवल में क्या लगता है दोस्तों, तो भक्ति एवं सूफी आंदोलन भी लगते हैं। एक और मीरा का नाम है, आपको किसी भी गाइड में नहीं मिलेगा, जिस दिन मीरा पढ़ाई है उसी दिन बताऊंगा। नागपंचमी होगी दोस्तों, लाइक शेयर तो आप करते नहीं है। उसके बाद में निडरी नम्मी तो श्रावण कृष्ण नम्मी को आती है भाई, बताने की आवश्यकता नहीं है। अब तो क्या महत्व है दोस्तों, तो नेवलों की पूजा की जाती है। नेवलों की पूजा यानी सांप की लड़ाई किससे होती है तो नेवले से होती है दोस्तों। तो नेवलों की पूजा हो जाती है। और ये लो दोस्तों, कामिका एकादशी का कोई विशेष महत्व नहीं है। एकादशी यानी कृष्ण एकादशी को आती है और विष्णु की पूजा होती है। विशेष महत्व है हरियाली अमावस का। हरियाली अमावस्या का क्या महत्व है दोस्तों, तो ध्यान रखना दोस्तों, श्रावण अमावस को आती है ये श्रावण अमावस्या। क्या महत्व है तो दोस्तों याद रखना, खीर व मालपुए के भोजन बनाए जाते हैं। इस दिन भोजन बनाया जाता है, खीर तथा मालपुए का भोजन बनाया जाता है। इसका भोग लगता है दोस्तों। भोग तो केला का ठोका पाए यहां। और दोस्तों इस दिन एक मेला बढ़ता है, कल्प वृक्ष का मेला। कल्प वृक्ष का मेला ध्यान रखना दोस्तों, मांगलियावास में बढ़ता है। मांगलियावास कहां पर पड़ता है तो अजमेर में पड़ता है दोस्तों। लियावास पड़ता कहां है दोस्तों, अजमेर में। बस 3 ही बातें हैं, श्रावण अमावस्या, खीर के मालपुए बनाए जाते हैं और कल्प वृक्ष का मेला बढ़ता है दोस्तों। राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते किसे वैसे, ये तो बता दो कम से कम। और कल्प वृक्ष की संज्ञा कौन था ने डूमरो, आप कमेंट करके बताना राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, आप बता देना। मैं हरियाली अमावस्या श्रावण अमावस्या को आती है, खीर में मालपुए का भोजन के भोग लगता है। और यानी इस दिन कल्प वृक्ष का मेला बढ़ता है। कल्प वृक्ष का मेला मांगलियावास अजमेर में बढ़ता है। तो ये लो दोस्तों, हमारा राजस्थान के त्योहार मेले से संबंधित चैप्टर था, पूर्णतः कंप्लीट कर दिया मैंने, पूर्णतः ईमानदारी से। इसके बाद में दोस्तों ये चैप्टर यही नहीं खत्म होता, आप इसमें थोड़ा और भी जुड़ता है, वो भी मैं बता दूंगा। लेकिन आपसे
उम्मीद ये बताना कि नेक्स्ट टॉपिक कला एवं संस्कृति में कौन सा उठाया जाए, कमेंट करके बता देना, वही टॉपिक उठा लिया जाएगा दोस्तों। सभी का कमेंट अपेक्षित रहेगा, अदरवाइज मैं अपने हिसाब से उठा लूँगा सबसे ज़्यादा जो, यानी एक तो देखेंगे कि आपका फेवरेट यानी एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें कौन सा महत्वपूर्ण है, और दूसरा आपकी डिमांड क्या है, तो दोनों को ध्यान में रखते हुए कोई एक सा टॉपिक उठा लेंगे। तो सबसे पहले कमेंट जरूर करना दोस्तों, अच्छा यानी कौन सा टॉपिक करवाया जाए, तो वही टॉपिक अपने स्टार्ट कर देंगे। तो वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके बता देना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रहिए, धन्यवाद दोस्तों।